तो इंतजार की घड़ियां अब खत्म हो चुकी हैं। बिहार जीविका के फाइनल रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं और आज हम इस पर पूरी तरह से बात करेंगे, शुरू से लेकर आखिर तक। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर है। वो लम्हा जिसका हजारों उम्मीदवारों को बेसब्री से इंतजार था, वो आ गया है। फाइनल रिजल्ट आने शुरू हो चुके हैं, तो चलिए सीधे इसी पर बात करते हैं। लेकिन पूरी प्रक्रिया में आगे बढ़ने से पहले सबसे बड़ा सवाल, जो शायद सबके दिमाग में घूम रहा होगा, कि भाई आखिर रिजल्ट आया किसका है? तो देखिए, सबसे पहली और सबसे अहम जानकारी ये है कि फिलहाल जो फाइनल रिजल्ट्स आउट हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर पोस्ट के लिए हैं। अच्छा, यहाँ एक और ज़रूरी बात है। लॉगिन करने का जो लिंक है, वो तो सभी पोस्ट के लिए सेम ही रहेगा, लेकिन बाकी पोस्ट के रिजल्ट्स अभी नहीं आए हैं। वो भी इसी लिंक पर बाद में अपडेट होंगे। तो चलिए, अब बात करते हैं प्रोसेस की। एक एक स्टेप करके समझते हैं कि जो ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर के उम्मीदवार हैं, वो अपना रिजल्ट आखिर देख कैसे सकते हैं। प्रोसेस वैसे काफी सीधा साधा है, बस ये 5 आसान से स्टेप्स फॉलो करने हैं। लॉगिन करने से लेकर रिजल्ट की पीडीएफ डाउनलोड करने तक सब कुछ यहीं पर है। अब कई बार ऐसा होता है कि लॉगिन नहीं हो पाता, पासवर्ड याद नहीं रहता, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। पोर्टल पर ही फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन दिया गया है, वहां से आसानी से सब ठीक हो जाएगा। इस पूरे प्रोसेस में जो सबसे जरूरी चीज है, वो है ये आंख वाला आइकॉन। यही है, समझ लीजिए, रिजल्ट का दरवाजा। इस पर क्लिक करते ही सारी डिटेल सामने आ जाएंगी। चलिए, मान लेते हैं कि पीडीएफ डाउनलोड हो गई, लेकिन अब सवाल ये है कि इसमें जो नंबर्स और शब्द लिखे हैं, उनका मतलब क्या है। आइए मिलकर समझते हैं कि इस स्कोर स्लिप में आखिर है क्या। तो मोटे तौर पर रिजल्ट स्लिप में 3 मेन चीजें देखने को मिलेंगी। एक तो है प्राप्त अंक, मतलब फाइनल नॉर्मलाइज स्कोर कितना मिला। दूसरा है अंतिम स्थिति, यानी सिलेक्शन हुआ है या नहीं। और तीसरा है कट ऑफ, यानी उस कैटेगरी में पास होने के लिए कम से कम कितने नंबर चाहिए थे। ये जो फाइनल स्टेटस वाला सेक्शन है ना, यही सबसे जरूरी है। यहीं पर मिलता है सीधा सीधा जवाब कि सिलेक्शन हुआ या नहीं। और कभी कभी अगर नहीं हुआ तो उसकी एक छोटी सी वजह भी लिखी हो सकती है। तो मतलब पूरा मामला बहुत सिंपल है। एक तरफ है उम्मीदवार का स्कोर और दूसरी तरफ है उस कैटेगरी का कट ऑफ। अगर स्कोर कट ऑफ से ज्यादा है या उसके बराबर है तो समझिए सिलेक्शन पक्का। जैसे इस उदाहरण को देखिए, मान लीजिए किसी का स्कोर आया 51.76, जो सुनने में तो ठीक लगता है, लेकिन अगर उनकी कैटेगरी का कट ऑफ ही 62.38 पर गया तो फिर रिजल्ट नॉट सिलेक्टेड ही आएगा। ठीक है, तो ये तो हो गई ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर की बात। लेकिन अब सवाल उठता है बाकी पोस्ट का। उन हजारों उम्मीदवारों का क्या जो अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर, एरिया कोऑर्डिनेटर, लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट, मतलब बहुत सी बड़ी बड़ी पोस्ट्स हैं जिनके रिजल्ट्स अभी आने हैं। तो अगर किसी की पोस्ट का रिजल्ट अभी नहीं दिखा रहा है तो वो अकेले नहीं हैं, अभी बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं। तो ये जो रिजल्ट्स हैं, ये एक साथ नहीं आ रहे हैं, ये फेजेस में आ रहे हैं, धीरे धीरे। उम्मीद यही है कि बाकी पोस्ट के रिजल्ट भी बहुत जल्द आने शुरू हो जाएंगे। और हाँ, जब रिजल्ट्स आ जाएंगे उसके बाद सिलेक्ट हुए कैंडिडेट्स के लिए आगे क्या करना है, उसकी जानकारी भी ऑफिशियल वेबसाइट पर आएगी। ये जो धीरे धीरे रिजल्ट आने का पैटर्न है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा एडमिट कार्ड के टाइम पर था। क्योंकि इतने सारे उम्मीदवार हैं तो हर चीज को ठीक से प्रोसेस करने में टाइम लगता है। तो बस यहां पर थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत है। तो जिनका भी रिजल्ट आया है या जो अभी भी इंतजार कर रहे हैं, उम्मीद है कि इस पूरी बातचीत से प्रोसेस को समझने में काफ़ी आसानी हुई होगी। आगे जो भी अपडेट्स आएंगी उनके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर नज़र बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। हमारी तरफ से सभी उम्मीदवारों को ढेर सारी शुभकामनाएं।